अब हम पढ़ लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की एप्लीकेशंस को पढ़ने से पहले इस डायग्राम को हम गौर से देख लेते हैं, जो कि एक लिक्विड की है और ये उसके मालिक्यूल्स हैं और ये मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं और ऊपर से जो फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स ऐड करती है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर इसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो ऊपर से आने वाला कोई भी सब्सटेंस इसमें इंटरेक्ट नहीं कर सकता, डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी सरफेस टेंशन उतनी कम होगी और ऊपर से आने वाला जो सब्सटेंस होगा वो भी इस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है एक लिक्विड की किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। तो हम इस सरफेस टेंशन को कम कर सकते हैं और दूसरे लिक्विड्स को इस लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। इसी को हम एप्लीकेशंस का नाम देते हैं। सबसे पहले है इमल्सिफाइंग एजेंट्स दैट रिड्यूस द सरफेस टेंशन। जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होंगे वो रिड्यूस करेंगे सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेज विच रिजल्ट्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन। जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होगा वो एक ऑयल और वाटर की सरफेस टेंशन को यानी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म कर देंगे और दोनों सब्सटेंसेस आपस में फोर्सेस बनाकर डिसॉल्व हो जाएंगे और इस एक इमल्शन बनेगा जो कि स्टेबलाइज्ड होगा। दूसरी एप्लीकेशन है बाइल साल्ट्स दैट रिड्यूस द सरफेस टेंशन। बाइल साल्ट्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं लीवर से और स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में और फाइनली दे आर रिलीज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बाइल साल्ट्स रिड्यूस कर देते हैं सरफेस टेंशन ऑफ फैट्स इन डिडेनियम जो कि पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का विच रिजल्ट्स इन द solubilization of lipids which help in the digestion of lipids। हम कह सकते हैं कि जो बाइल साल्ट्स हैं वो फैट्स की सरफेस टेंशन को कम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और जो लिपिड्स हैं यानी फैट्स हैं वो सोलुबलाइज हो जाते हैं डिडेनियम के अंदर और इससे लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ये थी हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन।